डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो को लेकर आया हूं जिसका संबंध भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक हुआ करते थे। इनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित था। इन्हीं के बारे में कुछ बिंदुओं को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे भारत के राष्ट्रपति श्रृंखला के अंतर्गत। अगर डॉक्टर राधाकृष्णन की बात की जाए बच्चों, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले ये उपराष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित कर चुके थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पद को धारण किया था। 1952 से लेकर 1962 तक 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उन्नीस सौ बावन से लेकर 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मई 1962 ईस्वी में अपने पद को छोड़ देते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो मई 1962 ईस्वी में ये भारत के राष्ट्रपति बने। मई 1962 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और ये दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए इसको पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर डॉक्टर राधाकृष्णन की बात की जाए तो डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तमिलनाडु के तिरुटनी गांव में हुआ था। जबकि अगर इनके मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को चेन्नई में हुई थी। चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस किस पद को संभाला, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1939 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक 1939 से 1948 ईस्वी तक BHU
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में कुलपति रहे। BHU में कुलपति रहे लगभग 9 वर्षों तक इन्होंने BHU में कुलपति के रूप में कार्य किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि कहा जाता है कि कुलपति के रूप में कार्य करते हुए राधाकृष्णन मात्र 1 रुपया वेतन लेते थे और अपना सारा वेतन विश्वविद्यालय को ही दान कर दिया करते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो देखते हैं कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1948 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। सोवियत संघ में ये भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। कब से कब तक? 1948 से 1952 ईस्वी तक। इसके बाद क्या होता है कि 1952 से 1962 तक, मैंने पहले भी बता दिया है आपको, भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसी दौरान 1952 से 1962 ईस्वी के दौरान जब ये भारत के उपराष्ट्रपति थे तो इसी दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया और वो सम्मान था भारत रत्न का सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे तब 1954 ईस्वी में, कब? 1954 ईस्वी में क्या किया गया कि इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन यह सम्मान इन्हें अकेले नहीं दिया गया। दो और लोग थे जिन्हें इनके साथ सम्मानित किया गया, और वो 2 और व्यक्ति कौन थे? 2 और व्यक्ति के साथ इन्हें सम्मानित किया गया। वे 2 व्यक्ति कौन से थे? एक थे CV रमन और दूसरे कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 1954 ईस्वी में कुल 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिला था। उन 3 लोगों में एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे CV रमन और तीसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इन्हें यह भारत रत्न सम्मान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न सम्मान 1962 ईस्वी में मिला, और उस समय जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न सम्मान मिला था बाबू, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान दिया गया। उस समय दिया गया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उसके बाद उन्हें यह सम्मान मिला। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले भी यह सम्मान देने की बात छिड़ी थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उनका कहना था कि जब तक मैं राष्ट्रपति के पद पर हूं, मैं यह सम्मान ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये थी भारत रत्न की कहानी। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके। इसके बाद हमने देखा कि 13 मई 1962 ईस्वी को ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और 1967 तक, मई 1967 तक राष्ट्रपति रहे। मई 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। 5 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा और इन 5 वर्षों में बहुत सारी घटनाएं भारत में घटी। क्या क्या घटनाएं थी, सारी घटनाओं को हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली घटना तो यह थी कि 1962 ईस्वी में सबसे पहले चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जब ये राष्ट्रपति के पद पे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के पद पर थे तो 1962 ईस्वी में क्या हुआ, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। अब जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को पहली बार 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, है ना। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं और कौन सी घटना घटी, तो 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण, किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान। एक प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एवं लाल बहादुर शास्त्री। 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु डॉक्टर राधाकृष्णन के कार्यकाल के दौरान ही हुई, है ना। 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिनकी मृत्यु डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रपति रहते हुए हुई। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रपति रहते हुए 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अब कुछ और फैक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इनसे संबंधित। इसको देख लीजिए आप लोग। उन्नीस सौ 75 ईस्वी। अब हम लोग आते हैं 1975 ईस्वी। आपको पता है
इसी वर्ष मृत्यु हुई थी डॉक्टर राधाकृष्णन की, 1975 ईस्वी में ही। 1975 ईस्वी पे हम लोग आते हैं। 1975 ईस्वी में ही अमेरिकी सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिकी सरकार के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन को, डॉक्टर राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? टेम्पल्टन, टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर कहा जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित वो है शिक्षक दिवस को लेकर। आपको पता है कि इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाया जाता है और इसकी भी अपनी एक कहानी है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी भी अपनी एक कहानी है। और जानते हैं भारत में शिक्षक दिवस को मनाने की परंपरा की शुरुआत, इस परंपरा की शुरुआत 1962 ईस्वी से हुई। 1962 ईस्वी से हुई। होता क्या है बच्चों कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो इनके बहुत सारे शिष्य, इनके चाहने वाले राधाकृष्णन से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोग आपके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन बड़ी नम्रता से उन लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरे जन्म दिवस को सेलिब्रेट ही करना है तो क्यों ना मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाए। बस यहीं से 1962 ईस्वी से शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत होती है। तो ये था डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और मैं फिर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइएगा ताकि उन बच्चों को इसका लाभ मिले। एक जगह पे उनको सारे फैक्ट की जानकारी हो, उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है, सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है, इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी बातों से हमें अवगत कराइएगा। अब फिर बहुत जल्द हम लोग फिर दूसरे राष्ट्रपति के बारे में जानकारी को एकत्रित करेंगे और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।